मैं डॉक्टर शांति स्वरूप डिफेंस कॉलोनी बमाना रोड मेरठ में C68 में रहता हूँ। पेशे से मैं सर्जन हूँ और मेरा क्लिनिक चेतन मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास है। मैंने अपनी हॉबी को आज महिला दिवस के अवसर पर लोगों के सामने प्रदर्शित करने का काम किया है। पिछले 3 वर्षों से मैं लगातार बनूली बोनसाई स्टडी ग्रुप के बैनर के तरह बोनसाई की प्रदर्शनी कर रहा हूँ और ये तीसरा साल है लगातार जिस बार महिला दिवस के अवसर पर मैं इस प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा हूँ। बेसिकली ये मेरी हॉबी है जिसको मैं लोगों के बीच में बांट रहा हूँ और लोगों को सिखाता हूँ कि बोनसाई पौधे जिन्हें कि लोग कहते हैं कि जापानी तकनीक से ग्रो करते हैं, उनको किस तरह से ग्रो किया जाए, घर में उनका रख रखाव, उनकी देखभाल किस तरह से की जाए। मेरे इस ग्रुप से काफ़ी महिलाएँ, करीब 20 महिलाएँ जुड़ी हुई हैं जिनको मैं महीने में 2 बार क्लासेस लेता हूँ। उनको बताता हूँ कि बोनसाई पौधों को किस तरह से लगाया जाए, उनकी क्या देखभाल की जाए और उनको लंबे समय तक कैसे जीवित किया जाए। उन्हीं के इस कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए महिला दिवस के अवसर पर मैं हर वर्ष इस प्रदर्शनी का आयोजन करता हूँ। मेरठ में इस तरह की प्रदर्शनी 3 वर्षों से पहले कभी नहीं लगाई गई थी। मैंने पहली बार अब से 3 वर्ष पहले इस प्रदर्शनी को मेरठ में लगाने की शुरुआत की और इस प्रदर्शनी के कारण मेरठ का नाम कम से कम हिंदुस्तान में तो हर शहर में लोग जानते हैं जहाँ पर बोनसाई आर्टिस्ट रहते हैं। मुझे अपने इस हॉबी के लिए जापानीज सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है बोनसाई आर्टिस्ट का, यानी कि मैं लोगों को बोनसाई सिखाने के लिए जापानीज मास्टर्स के द्वारा शिक्षित किया गया हूँ। जी, यहाँ पर कितने प्रकार के पौधे हैं सर? यहाँ पे करीब जो वैरायटीज़ हैं अगर आप देखते हैं तो कम से कम 70 से 75 वैरायटीज़ के पौधे लगाए गए हैं जी, जिसमें सदाबहार पौधे, फलों वाले पौधे, फूल वाले पौधे, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, सभी तरह के पौधे हैं। जो पौधे यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं इनकी आयु 3 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक ही है। इसमें मेरे द्वारा अपने द्वारा बनाए हुए पौधों की आयु 50 वर्ष, 37 वर्ष, 35 वर्ष, 32 वर्ष है। मैं ये हॉबी या शौक़ जिसे कहें आप, इसको मेडिकल कॉलेज में अपनी उच्च शिक्षा के दौरान मैंने शुरुआत की थी, जो कि आज तक मैं इसको अपनी हॉबी या शौक़ के तौर पर मेंटेन किया हूँ और इसी के अंतर्गत मैं लोगों को सिखाता हूँ जिससे लोग बोनसाई बनाने की सही कला को सीख सकें और उससे दूसरों को लाभान्वित कर लें। कई लोग इस कला को पेशे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बोनसाई बनाते हैं और उनको वो बेचना शुरू करते हैं। ये एक बड़ी सस्ती कला है जिसकी शुरुआत आप बहुत सस्ते से पौधे से कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन वो पौधा बनकर तैयार हो जाता है वो आपको कई गुना ज़्यादा कीमत दे सकता है। इसलिए आजकल जो युवा वर्ग है उन्होंने बोनसाई ग्रोइंग को या बोनसाई सेलिंग को और पेशे के तौर पर बनाया है। साउथ में काफ़ी बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर बच्चे हैं, बंगाल में कई इंजीनियर्स बच्चे हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर इस बिज़नेस को अपनाया है और उससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। ये कौन से देश की कला है सर? देखिए, शुरुआत तो इसकी चाइना से हुई थी जी, लेकिन जब चाइना से ये इस तरह के पौधे जापान में भेजे गए या जापान में शिफ्ट हुए तो जापानीज़ ने इसको कुदरती कला के तौर पर स्वीकार किया और उन्होंने इसे राष्ट्रीय कला का नाम दिया अपने यहाँ। तो बोनसाई जापान की एक राष्ट्रीय कला है और इसको कला के रूप में पहली बार जापान ने स्वीकारा। लगभग दुनिया के हर देश में बोनसाई को अपनाया गया है। हर देश में वहाँ के मौसम के अनुरूप पौधों को बोनसाई की कला में ढाला जाता है। कई लोगों का ये मानना है कि बोनसाई की कला में पौधों को टॉर्चर किया जाता है, ऐसा नहीं है। बोनसाई की कला में पौधों को जो कि कुदरत में उगते हैं अपने बड़े फॉर्म में, उनको उनके छोटे स्वरूप में हम लोग उगाते हैं। इसमें किसी तरह के हार्मोन या किसी तरह की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता है। इनको बागवानी की कला के कुदरती तरीकों के द्वारा उगाया जाता है और उनके छोटे आकार को रखा जाता है। कई लोगों की धारणा है कि बोनसाई का पौधे जो है बहुत कम उम्र के होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी भी दुनिया में अधिक उम्र के पौधे 1100 से 1200 साल पुराने हैं जो कि सरकारी नर्सरी में रखे हुए हैं। जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के से पहले के भी कई पौधे हैं जो कि आज भी जापान में सुरक्षित हैं। जब आप किसी पौधे को घर में पालते हो, घर में उगाते हो तो उसको अपने बच्चे की तरह देखभाल करते हो। उसको समय पे खाना, पानी, उसकी देखभाल, उसमें कीड़े लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं तो क्या दवा देनी, उसका इलाज, ये आप करते हो। तो कुदरत में उगने वाले पौधों से कई गुना ज़्यादा इनकी उम्र होती है। अपने यहाँ सर कितनी उम्र के पौधे हैं? हमारे यहाँ 50 वर्ष तक की आयु के पौधे हैं। अच्छा,
तो आज कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं देखने आज के लिए? देखने के लिए मेरठ, उसके चारों तरफ मुजफ्फरनगर, हापुड़ और कुछ लोग सहारनपुर से आए हैं, कुछ नोएडा से भी लोग आए हुए हैं जो कि जी। इस कला को देखने के लिए आए हुए हैं और बहुत से लोग इस कला को सीखने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। आज की इस प्रदर्शनी में जी 271 पौधे प्रदर्शित किए गए हैं। पिछली बार ये जी। संख्या 175 थी, इस बार 271 पौधे हैं। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या रहता है सर? इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि लोगों को हम ये सिखाएं कि बोनसाई की कला को सही तरीके से किस तरह से अपनाया जाए, जी क्योंकि अमूमन नर्सरी में जब आप जाते हैं तो उनको इस कला का ज्ञान ना होने के कारण वो कोई भी पौधा आपको बोनसाई पौधा कह के पकड़ा देते हैं। दूसरी बात यह है कि आजकल के युग में निरंतर घटते जंगलों के कारण कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं। लोग बैल्कनीज में पौधे किस तरह से उगाएं, कैसे उगाएं, उनके लिए बड़ी समस्या है। जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं वो लोग अपनी इस हॉबी को बोनसाई पौधे घर में उगा करके पूरा कर सकते हैं। साथ ही आप देखिए, लोगों के लघु प्रयास से ही आप किसी बड़े लक्ष्य को अडॉप्ट कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहना तो बहुत आसान है कि कितना पौधा छोटा है, लेकिन ये छोटे छोटे पौधे मिलकर के बड़ी संख्या बनाते हैं जी जो कि वातावरण में वही प्रभाव डालती है जो बड़े पौधे प्रभाव डालते हैं। और साथ ही साथ अपनी आप हॉबी को या अपने आप शौक़ को छोटे घरों में रह करके भी पूरा कर देते हैं। मेरा अपना खुद का मकान 250 गज का मकान है, लेकिन उसमें आज की तारीख में 300 के करीब बोनसाई पौधे हैं जो कि तैयार हैं, जिनको मैं कभी भी किसी भी शो में रख सकता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो बोनसाई की कला में इस समय मैंने डाले हुए हैं और धीरे धीरे करके वो अच्छे पौधे बनेंगे। आपके ग्रुप से किसी को जुड़ना हो सर, या बोनसाई के बारे में पूछना हो, प्रशिक्षण लेना हो, सीखना हो, तो कैसे जुड़ सकते हैं? मेरे ग्रुप का फेसबुक पे अकाउंट बना हुआ है। अगर जी। कोई भी जुड़ना चाहता है तो फेसबुक के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। क्या नाम है सर फेसबुक पे जो अकाउंट है? बंदुली बोनसाई के नाम से ही है हमारा फेसबुक। अच्छा और मेरठ शहर में, मुजफ्फरनगर, हापुड़ में और इवन दिल्ली में भी सारे लोग मेरे ग्रुप को जानते हैं। इंडिया में भी कई जगह ऐसी जहाँ पे मेरे ग्रुप का नाम लोगों को पता है। जी और इस शो के लिए जो लोग बाहर से नहीं आ पाए हैं, है ना, जैसे जो लोग, बहुत से लोग इंदौर हैं या हरियाणा है या आप देखिए गुड़गांव है, वहाँ से जो लोग नहीं आ पाए हैं, इवन बेंगलुरु से, पुणे से जो लोग, उन्होंने हमें कहा है, रिक्वेस्ट की है कि आप इस बोनसाई शो के CD या वीडियो हमें भेजिएगा, जिससे हम उसका लाभ उठा सकें और देख सकें कि किस तरह के पौधे आपके क्लाइमेट में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।